नमस्कार, मेरा नाम है सतीश पांडे। मैं एक भाषण की चर्चा करना चाहता हूं, जिसमें एक बहुत बड़े वक्ता ने कहा था कि भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले अरब सागर के किनारे खड़े होकर मैं यह भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। जी हाँ, ये शब्द हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के। और आज है 6 अप्रैल 2021। जी हाँ, बीजेपी के हिस्ट्री में ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल 2021 के साथ साथ आज 6 अप्रैल 2021 आज भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल को ही 1980 में महाराष्ट्र के मुंबई में, जिसको तब बंबई कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। और उस वक्त भाजपा के तब के नेता और अब के भी सर्वमान्य नेता पितामह पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत ही प्रख्यात भाषण दिया था। उस भाषण को भारतीय जनता पार्टी अपना एक दर्शन वाक्य बनाना चाहती है, बनाती है बल्कि, और उस पे वो काम भी करती है। उनका दावा है कि वो हमेशा लोगों के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जिस समय में हुआ था, उस समय से जुड़े हुए आज तक के उसकी विकास यात्रा पर हम बहुत ही एक सीधी नजर डालते हैं। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका अगर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है तो आपके सभी सवालों का स्वागत है। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश है कि हम आपके सामने एक बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल डिस्कशन लेकर के आएं। और हमें उम्मीद है कि आप हमारे ख्वाबों को, हमारे इन बातों को पसंद करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। बीजेपी की स्थापना के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने अध्यक्षीय उद्बोधन के रूप में बोला था कि हम एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे हाथ में समता का निशान लेकर के मैदान में कूदेंगे और जुटेंगे। आइए अगर हम एक यात्रा जो कि बीजेपी की तब से आज तक की 41 वर्षों की जो विकास यात्रा रही है, उस पर अगर एक नज़र डालें तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत का संविधान लेकर के और समता का निशान लेकर के बीजेपी जो चली थी वो आज से कहां तक पहुंची है। अगर आप गौर करेंगे आज, तो भारतीय जनता पार्टी 17 राज्यों में, अगर सीधे सीधे कहें तो 12 राज्यों से भी ज्यादा जगह पे वो या तो सीधे सीधे सत्ता में है, या तो सत्ता का नेतृत्व कर रही है, या तो सत्ता के गठबंधन में शामिल है। और इस बीच आज के समय उसके सर्वमान्य और सबसे बड़े नेता हो चुके हैं नरेंद्र मोदी। आज भी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर उन्होंने पार्टी की विकास यात्रा की चर्चा की और उन्होंने कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य जो है वो युवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को, गांव को, किसान को, मजदूर को, छात्र को, वकीलों को और सभी व्यवसाय में शामिल लोगों को इसमें शामिल करते हैं। इससे आगे हम थोड़ा और बात कर लें। जब भाजपा की स्थापना हुई थी तब अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद अलंकार की वस्तु नहीं है, पद नहीं है, दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं है, परीक्षा है, सम्मान नहीं है, सम्मान से ज्यादा चुनौती है। अगर हम एक नजर डालें भाजपा के आज के अध्यक्ष और कुछ और अध्यक्ष लोगों पे, कि उन लोगों ने जो जो काम किया है वो सम्मान से ज्यादा चुनौती किन अर्थों में है। अगर बहुत ही सीधे सीधे वे कहें तो बहुत साफ साफ कहा जा सकता है कि भाजपा लगातार 2 बार लोकसभा के चुनाव में अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई है। ये निश्चित तौर पे
उस समय काम करने वाले किसी भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जो कि नाम है उनका राजनाथ सिंह है, जो 2014 के चुनाव में अध्यक्ष थे, और 2019 के चुनाव में अध्यक्ष थे अमित शाह। 2014 के चुनाव जीतने के बाद से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया था। और 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से नरेंद्र मोदी फिर से दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अमित शाह को भारत का गृह मंत्री बनाया था। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष को बहुत बड़ा महत्व दे करके उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। आज वो लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज उसकी स्थापना और विकास यात्रा पर हम एक संक्षिप्त नज़र रखे हैं। अगर आप सभी का कोई सवाल हो इस विषय से जुड़ा हुआ, आप भाजपा के बारे में क्या सोचते हैं, आप भाजपा के दर्शन के बारे में क्या सोचते हैं, आज का भारतीय जनता पार्टी, उसका संगठन, उसका चरित्र, उसका कार्य, उसका वर्क कल्चर, उसका डिसीजन, उसका पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट आपको कैसे पसंद आता है? हाँ, अगर आप अपने बारे में बताना चाहते हैं कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, आपकी कोई खास आइडियोलॉजी है तो वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है, तो आप हमें अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अगर बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, हमसे चर्चा करना चाहते हैं, तो आप उस सवाल को लिख भेजिए। हाँ, अपना नाम भी लिखिएगा, आप किस सिटी से या किस स्टेट से हैं, किस शहर से हैं, अगर उसकी भी चर्चा कर देंगे तो हमें और भी खुशी होगी। हम इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी एक बेहतर रिप्लाई करने का आपको प्रयास करेंगे। और अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच।